हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग की भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हम लोगों को इसमें आयु दिया गया है वर्षों में और रोगियों की संख्या भी दिया गया है। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। इसका माध्य और बहुलक दोनों निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग निकालेंगे अभी। देखिए, माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इस वर्ग अंतराल दिया गया है इसको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ 15 और 5 है, तो इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़कर आधा करके इसमें वर्ग चिन्ह यानी x वाले में लिख देंगे। तो यहाँ है 15 और 5, तो 15 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 का आधा कितना होता है, 20 का आधा होता है 10। 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है, तो 10 लिख लेंगे। और यहाँ है 25 से 15 है, तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाता है, ये होगा 40, तो 40 का आधा होता है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब है 35 से 25, 35 से 25 को हम लोग जोड़ते हैं तो ये होता है 60, तो 60 के आधा कितना होता है, 60 का आधा होता है 30, 30 लिख लेंगे। अब है 45 से 35, तो 45 से 35 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80, 80 का आधा कितना होता है, 40 होता है, 40 लिखेंगे। अब है 55 से 45 है, तो 55 और 45 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, लिख लेंगे। उसके बाद है 65 से 55, तो 65 और 55 को हम लोग जोड़ते हैं तो ये होता है 120, 120 के आधा कितना होता है, 60 होता है, लिख लेंगे। उसके बाद x तो निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हम लोग को निकालना है f इंटू एक्स, f और x दोनों का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो f दिया गया है और x का मान है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना करके इसमें f इंटू एक्स वाले में लिखेंगे, ठीक है। तो 10 6 के 60 होता है, लिखेंगे 60। और 20 और 11 में हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 220, तो 220 लिख देंगे। 30 और 21 में हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 630, 630। 40 और 23 में हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 920, 920। 50 और 14 में हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 700, 700। 60 और 5 में हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। तो इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ वालों को, इसको तो रोगियों की संख्या वाले को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये जो रोगियों की संख्या है इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 80 हो जाएगा। ये सिग्मा एफ हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अब इस एफ इंटू एक्स वाले को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 2830 हो जाएगा, 2830 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को पहले माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए माध्य का सूत्र लिखेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है।
तो इसी सूत्र पर हम लोग रखेंगे तो माध्य निकल जाएगा। देखिए ये है सिग्मा एफ एक्स का मान और ये है सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ का मान 80 आया है और सिग्मा एफ एक्स का मान 2830 आया है। तो सिग्मा एफ एक्स के जगह पर सिग्मा एफ एक्स का मान रखेंगे 2830 और सिग्मा एफ का मान कितना है बटा के नीचे 80 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कितना बार में कटेगा, इसको हम लोग काट देंगे। ये कट जाएगा 35.37 से कट जाएगा। तो हम लोग का माध्य कितना हो गया, लिखेंगे माध्य बराबर 35.37, ये माध्य हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें जो सबसे ऊंच मान दिया गया है, यानी सबसे ज़्यादा रोगियों की संख्या में सबसे ज़्यादा जिसका मान होगा, इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका है, 23 का है। तो ये हम लोग का हो जाता है F1 हो जाता है। जस्ट इसके ऊपर वाला जो संख्या होता है वो होता है F0 होता है। और जस्ट इसके नीचे वाला जो संख्या होता है वो होता है F2 होता है। और देखिए L, अब हम लोग को L पता करना है। तो इसी लाइन में जो सबसे लास्ट वाले जो संख्या दिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं L। तो यहाँ L हम लोग का हो जाएगा 35, L हो जाएगा 35 हम लोग का L हो जाएगा। और एक और निकालना होता है H। तो H हम लोग का होता है जैसे कि इसमें हाइट, यानी कितना संख्या बढ़ रहा है। यहाँ जैसे 5 है, 5 से 15, तो 5 से 15 हो गया तो इसमें 10 बढ़ा है तभी 15 हुआ है। और 15 से 25 हुआ है तो इसमें भी 10 बढ़ा है। यानी इसमें जितने भी संख्याएं नीचे दी गई है सब में 10 बढ़ा है। तो उसको हम लोग हाइट कहते हैं, यानी कितना बड़ा है उसको H कहते हैं। तो H हम लोग का हो जाएगा 10। ठीक है, पहले हम लोग बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर होता है L इंटू F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ गुणे होता है H। ये हम लोग बता दिए हैं कि F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है और H क्या है, L क्या है, सब बता दिए हैं। देखिए पहले हम लोग को सबके मान को लिख लेना है, या फिर यहाँ हम लोग चिन्ह लगा दें तो भी यहाँ मान हम लोग रख सकते हैं। H हम लोगों का कितना आया है, H आया है 10। पहले यहाँ लिख लें, L हम लोग का है 35, F0 कितना है, F0 बराबर है 21, F1 बराबर है 23, F2 बराबर है 14 और H बराबर है 10। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र पर उसको बैठाएंगे। बराबर बहुलक का सूत्र हम लोग लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, बहुलक वाले सूत्र पर रखेंगे। देखिए L का मान हम लोग कितना आया है, L का मान है 35। तो L का मान 35 रखेंगे। 35 यहाँ प्लस होता है, 35 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान हम लोग का है 23। तो 23 रखेंगे। माइनस होता है माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है 21, F0 का मान 21 रखेंगे। उसके बाद है बटा में है 2F1, तो 2 जो है गुना में है और F1 का मान कितना है 23 है, तो 23 रखेंगे माइनस। उसके बाद है F0 माइनस F0, तो F0 का मान कितना है, F0 का मान हम लोगों का है 21 है।
उसके बाद माइनस है F2 है, तो F2 का मान कितना है 14 है, F2 का मान रखेंगे। अब उसके बाद गुना में H है, तो H हम लोगों का कितना आया है, H आया है 10, तो हम लोग 10 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 35 को 35 लिखेंगे अभी। और यहाँ देखिए 23 में से हम लोग 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2। और यहाँ 23 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 46, कितना होगा 46 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। और हम लोग इस 21 और 14 को जोड़ें तो हो जाएगा हम लोगों का 35 हो जाएगा। उसके बाद गुने में है 10, 35 के 35 लिखेंगे, प्लस में है 2 रहेगा, बटा के नीचे आइए, ये 46 है माइनस का 35 है, तो इसमें से हम लोग 46 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बच जाए, 11 बन जाएगा। ये गुना में 10 है तो 10 लिखेंगे, 35 के 35 प्लस में है, देखिए यहाँ 10 और 2 में हम लोग गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 बटे 11 हो जाएगा। और 11 20 में हम लोग 11 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा, यानी काटेंगे तो ये कट जाएगा हम लोगों को 1.81 से, ये कट जाएगा। तब हम लोग को बच गया 35 प्लस 1.81 बच गया। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और 1, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव, उसके बाद 8 और 1, ये हो जाएगा हम लोग का बहुलक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें जो था माध्य और बहुलक दोनों निकालना था, तो माध्य और बहुलक दोनों निकाले हैं। ठीक है, और अगला इसमें का क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखेंगे। माध्य हम लोगों का आया है 35.37 आया है, और बहुलक आया है 36.81 आया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। और जीवन काल घंटों में दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, और इसको हम लोग क्या करना है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो बहुलक जीवन काल यानी हम लोग को बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है 14 का। देखिए, बहुलक निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता में यहाँ है 61 है, ये हम लोगों का हो जाता है F1 होगा, ये हो जाएगा F1। जस्ट इसके ऊपर वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं F0, उसके जस्ट नीचे वाला जो संख्या होता है वो होता है F2। और इस जो सबसे बड़ा संख्या है इसी लाइन के जो सबसे लास्ट वाला संख्या होता है, तो इसमें लास्ट वाला संख्या क्या है 60 है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा L हो जाएगा। और H हम लोगों को निकालना है, तो H निकालने के लिए देखेंगे कि यहाँ से कितना संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ 0 से डायरेक्ट 20 हो गया है, और 20 से 40 हो गया है, 40 से 60 हो गया है, यानी सभी संख्याओं में 20 ज़्यादा बढ़ रहा है, 20 संख्या
बढ़ रहा है तो हम लोगों का h हो जाएगा 20। पहले हम लोग लिख लेते हैं l बराबर हम लोग कितना है 60 है, 60 हो जाएगा। h कितना है, h हो जाएगा 20 और f0 कितना है, f0 है 52, f1 कितना है, f1 है 61 और f2 है, f2 हो जाएगा 38। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। अब हम लोग को इसी सूत्र पर रखकर इसको हल करना है, तो आइए इसको हल करते हैं। l हम लोगों का कितना है, l हम लोग का 60 आया है, 60 लिखेंगे प्लस इंटू है तो इंटू देंगे। उसके बाद f1 का मान कितना है 61 है, 61 लिखेंगे माइनस f0 का मान कितना है, f0 का मान है 52। उसके नीचे है 2f1, तो 2 और f के बीच में गुना है तो लिखेंगे 2 गुने f1 का मान हम लोग कितना है, f1 का मान है 61 लिखेंगे माइनस f0, तो f0 का मान कितना है 52 है, 52 लिखेंगे माइनस f2 का मान कितना है 38 है गुने h का मान कितना है, h का मान हम लोगों का h का मान है 20 है, h के जगह पर 20 रखेंगे। 60 देखिए 61 और 52 है, माइनस का 52 है, तो इसमें से हम लोग 61 में से 52 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 61 है, यहाँ 61 है, यहाँ माइनस का 52 है, तो इसमें से 61 में से हम लोग 52 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 9 और यहाँ 61 है, 61 और 2 ये दोनों गुना में है तो गुना हम लोग कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 122 माइनस है तो माइनस, और यहाँ 52 और 38 है तो 52 और 38 को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। यहाँ गुने 20 है तो 20, 60 प्लस 9 बटे के नीचे हो जाएगा ये जो 90 है और यहाँ 122 है, तो 122 में से हम लोग 90 को घटाएंगे, 122 में से 90 को घटाएंगे तो हम लोगों का बच जाएगा 32 हो जाएगा और यहाँ गुने में 20 है। 60 प्लस 9 बटे 32 गुने 20 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32 और यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कट जाएगा और हम लोग को बच गया यहाँ 60 प्लस उसके बाद 9 है और यहाँ 5 बच गया है, यहाँ 8 है, ठीक है। साठ प्लस 9 है, यहाँ 9 बचा है और यहाँ गुने में 5 है तो 5 रखेंगे बट्टे 8 है तो 8, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 और 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 45 बट्टे के नीचे 8 के 8
अब हम लोग 45 में 8 से भागा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा हम लोगों को। 45 में हम लोग 8 से भागा देंगे यानी इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5.625 से कट जाएगा। अब बच गया हम लोगों का 60 प्लस 5.625 बच गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 60 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 पॉइंट है तो 0.625, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ये बहुलक निकल गया। एक बार फिर से देख लीजिए।